नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। आज इसका रिजल्ट आया है एंड उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है। अभी के लिए स्टॉक 34.60 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में आज इसने 0.44% का अप मूव दिया था। मार्केट कैप है इसकी 6686 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग ज़ीरो है। स्टॉक का पीई जो है इंडस्ट्री पीई से काफ़ी नीचे है क्योंकि ये पिछले एक साल से डाउन ट्रेंड में ही है लगातार। डिविडेंड यील्ड 4.34% है एंड पेग रेशियो 0.13 है। अभी के लिए ये स्टॉक 50 एंड 200 डे में दोनों से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो चलते हैं हम इसके रिजल्ट पे। अभी यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है सो हम बीएससी पे चलेंगे। बीएससी पे सबसे पहले प्राइस बैंड इसका 20% का है। न्यूज़ आई है तो उस पर चलते हैं। तो ये है हमारे रिजल्ट की न्यूज़ एंड रिजल्ट सैडली बहुत ख़राब आया है। तो अभी के लिए एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम करें टोटल इनकम की बात, तो 1763 करोड़ के आसपास का टोटल इनकम रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 1820 करोड़ के आसपास था। एंड ईयर ऑन ईयर अगर देखें 1655 करोड़ के आसपास था। तो ईयर ऑन ईयर तो थोड़ा ठीक रहा है बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफ़ी डाउन गया है। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस की बात करें तो पिछली बार यहाँ पे अब की बार यहाँ पे एक्सपेंसेस आए हैं हमारे 700 करोड़ के आसपास। पिछली बार ये 690 करोड़ के आसपास थे एंड उससे प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 587 करोड़ के आसपास थे। तो यहाँ पे उस चीज़ का फ़र्क तो देखने को मिला ही है। तो टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें जो इसमें एम्प्लॉय कॉस्ट एंड अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सारा कुछ आ जाता है, तो यहाँ पे 1400 करोड़ के आसपास हैं। पिछली बार 1359 करोड़ के आसपास थे एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1198 मतलब 1200 करोड़ के आसपास थे। तो यहाँ पे काफ़ी बढ़ के सब कुछ आया है, तो उसका फ़र्क देखने को मिला है क्योंकि एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा आया है इस बार। तो उसी की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे फ़र्क पड़ गया एंड पहले भी हमारी इनकम यहाँ पे कम आई थी। तो टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है इस बार हमारा आया है यहाँ पे 359 करोड़ के आसपास का। पिछली बार था 460 करोड़ के आसपास। उससे प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 457 करोड़ के आसपास का था। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क यहाँ पे देखने को मिला, ईयर ऑन ईयर भी एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी। तो सारा अब यहाँ पे बात आती है मेन प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज की, क्योंकि यहाँ पे प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज के बिना दिखाया है ये। तो प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज अगर देखें तो पिछली बार जो इस बार जो डाला है 222 करोड़, 200 राउंड फिगर 223 करोड़ के आसपास का प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज में इन्होंने डाला है। और पिछली बार इन्होंने 150 करोड़ के आसपास का डाला था एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में इन्होंने डाला था 63 करोड़ के आसपास का। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। पहले ही हमारी इनकम कम थी, उसके ऊपर एक्सपेंसेस ज़्यादा आ गया और उसके बाद हमारे प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज में बहुत ज़्यादा रख लिया। तो वहाँ पे फ़र्क देखने को मिल गया। तो बेसिकली हम सारे कुछ निकालने के बाद, सारे एक्सपेंडिचर, सारे टैक्स एक्सपेंसेस, सारा कुछ निकालने के बाद देखें तो हमारा जो इस बार का प्रॉफिट रहा है, नेट प्रॉफिट 108 करोड़ के आसपास का रहा है। अगर इसको 62 इसको भी लेके चले तो 109 करोड़ के आसपास का लेके चलेंगे। पिछली बार जो कि 233 करोड़ के आसपास का था, जो प्रीवियस क्वार्टर में था एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर देखें तो 300 करोड़ के आसपास का था। तो यहाँ पे उस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ा है। तो रिजल्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर कोई भी अच्छा नहीं आया है। तो इसका फ़र्क मुझे लगता है कि मार्केट में साफ देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए अगर हम देखें, आगे हैं हम इसके चार्ट पे, तो अभी के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे ये कब से स्टार्ट हुआ था, इसने अपना हाई लगाया था 8 दिसंबर के आसपास, 11 दिसंबर के आसपास 2023 में। तो तब से ये डाउन ट्रेंड में ही है। इसने कोशिश करी, स्विंग के मौके भी दिए बट तब से डाउन ट्रेंड में ही है एंड इसने हाई जो लगाया था वो एक बार चेक कर लेते हैं। हाई लगाया था इसने 63 रुपीज़ का एंड अपने हाई से ये इस टाइम पे 82% के आसपास नीचे ट्रेड करा है। तो इन अदर वर्ड्स ये भी बोल सकते हैं कि 82% के डिस्काउंट पे मिल रहा है बट डिस्काउंट भी वो अब देखना पड़ेगा कि वो डिस्काउंट पे उस चीज़ की ज़रूरत है भी है, वो उसमें अपॉर्चुनिटी हमें दिख भी रही है बढ़ने की या नहीं दिख रही है। तो अभी के लिए अगर हालात देखें तो यहाँ पे स्टॉक जो है वो पिवट को क्रॉस नहीं कर पाया। आज भी हमें इन्वर्टेड हैमर मिला, कल हमें काफ़ी अच्छा रिवर्सल यहाँ पे देखने को मिला था एंड यहाँ पे स्टॉक ने आज मूव भी देने की कोशिश करी बट इन्वर्टेड हैमर मिला। ये जो हम रेजिस्टेंस लेके चले थे 34.95 के, उसको ये ब्रेक करके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, ब्रेक करके फ्लक्चुएशन में नीचे आया बट इसने क्लोजिंग अपनी पिवट के नीचे ही दी है।
तो अभी क्योंकि रिजल्ट ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया, चाहे उसने प्रोविजन एंड कंटीजेंसी में ज़्यादा डाला है बट हमें इनकम भी उतनी नहीं हुई है, तो मुझे लगता है कि स्टॉक नीचे जा सकता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी अगर ये सपोर्ट 1 के आसपास हमें दिखे। तो अभी के लिए मुझे लगता है स्टॉप लॉस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए। यहाँ पे प्राइस बैंड इसका 20% का है, 6.22% का मैं लेके चलूँ कि हो सकता है नीचे आए। उसके नीचे भी एक सपोर्ट बनता है इसका जो बनता है 32 पे, तो हो सकता है 32 के पास भी ये स्टॉक आए, और अगर उसको ब्रेक कर देता है तो मुझे लगता है कि ये सपोर्ट 2 के पास ही रुकेगा फिर जाके। एंड सपोर्ट 2 के पास इसके पास थोड़ा सा वो भी है, व्हाट यू कॉल दैट, सपोर्ट भी है, तो उसको देख लेते हैं एक बार बैक करके। तो सपोर्ट 2 के पास इसका सपोर्ट भी है यहाँ पे, एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इनफैक्ट अभी जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बट उसको ब्रेक कर सकता है जिस तरीके के हमारे पास नंबर्स आए हैं। तो उनको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्टॉप लॉस ज़रूर लेके चलें। एंड डिस्काउंट पे तो मिल रहा है, बट बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए अगर लेना है तो मुझे लगता है फिर भी थोड़ा सा कंफर्मेशन कैंडल पिवट से निकल जाए, ये बाकी सारी चीज़ें देख ले, उसके बाद मुझे लगता है कि यहाँ पे एंट्री बनाई जा सकती है। तो अभी मैं कोई टारगेट नहीं लेके चलूँगी, पहले सेटल हो जाए, ऊपर से बजट भी आने वाला है एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक बार इसका ना हम शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर का तो जीरो है, एफआईआईज ने भी अपनी होल्डिंग कम करी है, डीआईआईज ने 0.08% बढ़ाई है सिर्फ। पब्लिक के पास लास्ट क्वार्टर में था 72.87%, अभी है 75.54%। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बड़े हैं जो कि एक अच्छी बात है, बाकी कुछ बातें इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो थोड़ा सा संभल के चलें। बाकी सिर्फ मेरी एनालिसिस है, कोई बाइस एंड होल्ड की रिकमेंडेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।